नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दौसा में भीषण हादसा, हार्डकोर अपराधी को ले जा रही पुलिस बस और ट्रक की भिड़ंत, कई पुलिसकर्मी जख्मी। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में बड़ा खुलासा। जयपुर में मूसलाधार बरसात, कई इलाकों में बिजली गुल, शहर के पौष इलाके डूबे। 1,51,00,000 नोटों से हुआ राजस्थान के गणपति बप्पा का भव्य श्रृंगार। कृत्रिम बरसात को लेकर बड़ी खबर, रामगढ़ डैम पर आज फिर पहुंचे वैज्ञानिकों की टीम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के दौसा में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां मुलाजिम को लेकर जा रही पुलिसकर्मियों की बस और एक ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद पुलिसकर्मी की बस पिचक गई, उसके कई पुलिसकर्मी फंस गए थे। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 21 पर कालखो के पास हुआ। भिड़ंत होते ही पुलिसकर्मियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद हाईवे जाम हो गया, वहां लंबा जाम लग गया। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने के प्रयास शुरू किए। राजस्थान के कई जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में ऐसे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। खास बात यह है कि जयपुर और भरतपुर दफ्तरों ने सबसे ज्यादा झूठे कागज बांटे। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 66 संदिग्धों को मेडिकल जांच का नोटिस दिया गया। इनमें से 43 पहुंचे और मेडिकल बोर्ड ने 37 को पूरी तरह स्वस्थ पाया, यानी उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अब एसओजी ने इन सीएमएचओ को तलब करने का फैसला किया है। जयपुर में मूसलाधार बरसात ने राजधानी को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे की तेज बारिश से शहर के कई पौष इलाके डूब गए। तेज हवा के साथ बरसते पानी के बीच कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। दौसा में तेज बारिश के बीच पुलिस वैन ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। दौसा जिले के बांदीकुई और सीकर के फतेहपुर सुबह से हुई मूसलाधार बरसात के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। उदयपुर शहर के बापू बाजार में लगे उदयपुर राजा गणपति के दरबार में 1,51,00,000 के नोटों से भव्य श्रृंगार झांकी सजाई गई। महाराष्ट्र के 8 कलाकारों ने 4 दिन की मेहनत से यह झांकी तैयार की है। श्रृंगार में गणपति के साथ पूरा दरबार नोटों से सटा नजर आया। इस अवसर पर गणपति के भव्य दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यह राशि मंडल के 30 कार्यकर्ताओं ने एकत्र की थी। राजधानी जयपुर में आज बुधवार सुबह रामगढ़ डैम पर कृत्रिम बारिश करवाने के लिए एक्सल 1 इंक की वैज्ञानिकों की टीम पहुंची है। मौसम वैज्ञानिक शशांक तामान के नेतृत्व में आई यह टीम आज डैम क्षेत्र में ड्रोन उड़ाकर बादलों में रासायनिक तत्व मिलाने की प्रक्रिया करेगी, जिससे वर्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। रामगढ़ डैम और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ हफ्तों में बारिश की कमी रही है। मानसून के सक्रिय होने के बावजूद जिले के जल स्रोत अपेक्षाकृत सूखे रहे, जिससे सिंचाई और जलापूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है। राजस्थान विधानसभा में व्यवस्था पर जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के उठकर बोलने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि आप मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते। स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता सदन में नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए थे। इसके बाद सदन से कांग्रेस ने बहिर्गमन कर दिया। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, यह स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस सरकार के समय से लाई गई थी, अब यही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वापस पहुंचे और सरकार व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को चुनौती दे दी। जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर समेत अन्य जिलों में संचालित मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली फैकल्टी के लिए अब आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी कर दी गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की अधिसूचना के बाद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली तमाम फैकल्टी की अब कॉलेज में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं, सरकारी विभागों, चैरिटेबल ट्रस्टों, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन के लिए नई भू आवंटन पॉलिसी 2025 लागू की है। नई पॉलिसी में सरकार ने पहली बार सेना में शहीद होने वाले के स्मारक बनाने के लिए फ्री जमीन देने का प्रावधान रखा है। ये जमीन शहीद के जन्म स्थल वाले शहर या निकाय में ही दी जाएगी। वहीं प्रदेश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने वालों को अब सरकार पहले की तुलना में कम जमीन देगी। जर्जर स्कूलों और झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आज बुधवार विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की एंट्री गेट की सीढ़ियों पर जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ स्कूल हादसे के मृतक बच्चों को सदन में श्रद्धांजलि नहीं देने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक सदन में काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। गंभीर हार्ट अटैक के मरीज को बिना पूरा उपचार किए केवल गोली देकर लौटा देने के मामले में जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एसएमएस इमरजेंसी में तैनात करीब आधा दर्जन ईसीजी तकनीशियनों को हटाया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मरीजों को निजी अस्पताल भेजने में कुछ तकनीशियनों की भूमिका रही, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। राजधानी जयपुर व आसपास के इलाकों में हो रही बारिश से मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक घट गई है। इस कारण सब्जियों के दाम चढ़ने लगे हैं। आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में फूल गोभी और भिंडी के दाम चढ़ते हुए दिखाई दिए।
आज थोक मंडी में फूल गोभी 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकी तो भिंडी भी महंगी होकर आज 25 से 35 रुपए किलो बिकी। टमाटर भी 26 से 32 रुपए के बीच बिका। इसके अलावा अन्य सब्जियों के दाम भी आज महंगे रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बुधवार सुबह मुलाकात हुई। लालसागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिसर में दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। वसुंधरा राजे सुबह 8:15 बजे लालसागर पहुंची थी। 9 बजे वहां से वापस रवाना हो गई। भागवत और राजे की इस मुलाकात के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है, जो 1 सितंबर से लगातार चल रही थी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर के महारानी कॉलेज में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं और छात्राओं को सशक्त बनाना है। इसके अलावा उन्होंने 1500 करोड़ रुपए उनकी सरकार की तरफ से सड़कों की मरम्मत के लिए सेक्शन करने की बात कही है। मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान से हर साल शीतकालीन प्रवास पर जैसलमेर जिले में आने वाले मेहमान पक्षी कुर्जा ने दस्तक दे दी है। दरअसल कुर्जा को क्षेत्र के देगराय ओरन में आकाश में आज सुबह स्वच्छंद विचरण करते हुए देखा गया। पहले जत्थे ने देगराय पहुंचकर अपने प्रवास स्थलों की पहचान की है। जैसलमेर क्षेत्र में कुर्जा की दस्तक के साथ ही गांव के पक्षी प्रेमियों के चेहरों पर खुशी नजर आई है। पक्षी प्रेमी सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि सुबह कुर्जा की आवाज गूंजी तो छत पर जाकर देखा। इस दौरान आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर करीब 150 से 200 पक्षियों का एक समूह दिखाई दिया। डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस का मुखिया बनने के बाद पहली बार जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा, राजधानी जयपुर की पुलिस पूरे प्रदेश के लिए नजीर होगी, इसलिए कड़ी मेहनत से काम करने की जरूरत है। बैठक में जयपुर शहर के चारों जिलों में दर्ज अपराधों का आंकड़ा और पुलिस कार्रवाई को लेकर तैयार प्रेजेंटेशन दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।